सफलता आगे बढ़ रहा है। क्योंकि मैं तो कई वर्षों से देख रहा हूँ, तो इस प्रकार के जो बच्चे जो बौद्धिक दृष्टि से कहीं ना कहीं उनका विकास पूरा नहीं हुआ है, फिर भी वो सामान्य जीवन में किस प्रकार अपना बराबरी का एहसास कर सकें, तो इस स्थान का उपयोग उस नाते से होगा। 7 एकड़ ज़मीन पर ये एक स्टेडियम भी होगा, मल्टीपर्पज़ हॉल होगा और उसमें रहने की सुविधा भी होगी। सब प्रकार की ट्रेनिंग इनको दी जाएगी और इसका उपयोग आगे आने वाले खेलों में बच्चे तैयार हो सकें, इसके लिए इसका उपयोग किया जाएगा। सर, एक मुद्दा पानी को लेकर के है। पंजाब सरकार जो पानी कम करा है 4000 क्यूसेक पर, क्या करें? देखिए, वो कार्रवाई उनकी किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है और उन्होंने एक प्रकार से जो राजधर्म है वो नहीं निभा रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनका काम भी नहीं है। ये बीबीएमबी जो बोर्ड है, बीबीएमबी ब्यास भाखड़ा जो मैनेजमेंट बोर्ड है, ये उसका काम है। उन्होंने पिछले सप्ताह जो उनकी टेक्निकल कमेटी है, उन्होंने 8500 क्यूसेक पानी हरियाणा के नाते से छोड़ने का तय किया हुआ है। उसमें भी 1700 क्यूसेक जो है वो वापस दिल्ली को या तो जाता है या पंजाब को जाता है या राजस्थान को जाता है। उस 1700 को छोड़ करके 6800 मेगावाट जो है वही हरियाणा को, मेगावाट नहीं अपने क्यूसेक, वही हरियाणा को मिलता है। और उससे भी कम करके उन्होंने जो इस प्रकार से दबाव एक बनाया था, वो दबाव मुझे लगता है कि वो ख़त्म हो जाएगा। आज ही बीबीएमबी की इस समय मीटिंग हो रही है और बीबीएमबी की मीटिंग में निश्चित रूप से निर्णय करेंगे और बीबीएमबी के ऊपर किसी प्रकार का दबाव आएगा, निर्णय नहीं कर पाएंगे तो केंद्र सरकार के पास अधिकार है और हम अपनी ओर से उस निर्णय को लेकर के और उस पानी का जो बंटवारा है उस हिसाब से, हम किसी का पानी लेना नहीं चाहते हैं। और बल्कि मैं तो एक और आश्वासन दिलाना चाहता हूँ सभी प्रदेशों को, चाहे वो हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, कि अब जो पानी हमने इंडो वाटर ट्रीटी के कैंसिल होने से जो पाकिस्तान से पानी हम बचाएंगे उन सब प्रदेशों में काम आएगा। और हमारी जो कमी, जिसको भी जो प्रदेश कहता है अपनी कमी के बारे में कहता, उन सब प्रदेशों की कमी भी उससे निश्चित रूप से पूरी होगी। बीबीएमबी जो कि आपके पास आता है, ऐसे में खासकर दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, ये तमाम राज्य जो है उनकी नज़र कहने के आप पर है कि इस पर जल्द, मैंने बताया ना, इस पर पूरी नज़र है। मैंने बिल्कुल आपको टाइम बताया कि अभी इस समय 4 बजे बीबीएमबी की मीटिंग चल रही है, वो निर्णय करेंगे। किसी कारण से वहाँ कोई विवाद होता, निर्णय नहीं होता, तो भारत सरकार इसका निर्णय करेगी। and launched impactful programs such as National Health Fest for Divyangjan, achieving global recognition through today. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि सम्माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हमारे स्पेशल एथलीट नील महामंडलेश, करता धरता हमारे स्पेशल ओलंपिक्स हरियाणा के जयवीर यादव जी, विजय जी और प्रदीप कुमार जी। पीछे रहने में लतिका जी भी पीछे नहीं है। वो कहने की मैं भी पहले विधायक रही हूँ, यहाँ जनता की सेवा और खास करके इस प्रकल्प के साथ बहुत ही सक्रिय रूप से जुड़ी हैं, क्योंकि ये सारा कार्यक्रम जो है इसकी देखरेख स्वयं कर रही हैं। मल्लिका जी का पूरा सहयोग करने में लतिका जी आगे हैं, तो इनका कि मैं भी पीछे नहीं हूँ, तो इनका भी पहली किस्त के रूप में 5 लाख रुपए का योगदान इनका भी है। अब चूँकि आज राव नरवीर जी ने आना था, वो तो स्वयं मंत्री भी हैं, उनके पास एक अपना एक डिस्क्रिशनरी कोटा भी होता है और उसमें उनके पास कुछ पैसा सरकार का रहता है। मेरी उनसे बात तो नहीं हुई है, लेकिन मेरा विश्वास है कि मेरी बात को मोड़ेंगे नहीं, तो मैं उनकी ओर से भी 21 लाख रुपए की घोषणा यहाँ करता हूँ। विश्वास की बात है। कोई भी मंच पर बैठा हुआ ऐसा हमारा नेता ये नहीं कह सकता कि मेरी बात को मोड़ेंगे। मोड़ेंगे क्या? नहीं मोड़ेंगे ना। मैं ज़्यादा भी कर सकता था, लेकिन एक सीमा है। 21 लाख रुपया उनकी ओर से भी मैं करता हूँ।
और एक बहुत आनंददायक समाचार भी मैं आपको दे रहा हूँ कि अभी हमारे बाबा प्रकाशपुरी जी महाराज के नाम से जो गौशाला चलती है दौलताबाद में, इनका मन ये बना कि हमारी गौशाला तो पास में ही है, और जब यहाँ बच्चे आएंगे लगभग 1.5-2 साल के बाद, तो उनको थोड़े बहुत दूध की ज़रूरत भी होगी, तो बिना पैसे के निःशुल्क 11 किलो दूध रोज़ाना ये उस गौशाला से भेजा करेंगे। क्यों बोले कि हाँ कर दो, ज़्यादा पड़ी तो ज़्यादा भी देंगे, लेकिन अभी 11 किलो की हाँ आज मैं करा रहा हूँ। अब भाइयों बहनों, इतना सब करने के बाद लतिका जी मेरी तरफ देख रही है, तो बार बार से काम चला दिया, अपना क्या किया। तो मित्रों, मुख्यमंत्री रहते तो हमारे पास भी एक कोटा होता है, डिस्क्रिशनरी कोटा जिसको कहते हैं, स्वैच्छिक अनुदान, लेकिन वो केंद्र में मंत्री बनने के बाद वो खत्म हो जाता है। फिर भी संपर्क पर्याप्त है, गुरुग्राम में है, सब जगह है। तो मैं भी कुछ लोगों से बातचीत की है, उनका ठीक है हमारी ओर से आप भी एक खाता कोई खोल के उसमें पैसा डालाना। तो मैं भी मल्लिका जी को विश्वास दिला रहा हूँ कि आप अपना काम शुरू करिए। 1 करोड़ रुपए की राशि इस के लिए योगदान मैं अपने साथियों से बात करके अलग से भी करूँगा। और यही नहीं, इतना सब लगने के बाद आवश्यकता और होगी तो मल्लिका जी मैं आपसे दूर नहीं हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के घर तो हमको रोज़ जाना होता है, अगर और आगे नहीं बढ़े तो हमको रोटी भी नहीं मिलेगी वहाँ। नेता हैं चाहे हमारे अधिकारी हैं, सब ने इस कार्यक्रम को सराहा है। मुझे पता है कि अनुराग ठाकुर जी जो स्वयं हिमाचल से भी हैं और वहाँ पर इस कार्यक्रम की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए खूब वो काम करते रहे हैं। खेल मंत्री मनसुख भाई, इन्होंने भी इन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए कई बार इस संस्थान के गतिविधियों में भाग लिया है। स्मृति ईरानी, और यहाँ तक नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं इन कार्यक्रम को सराहा है। तो मैं आज इस अवसर पर ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है कि बच्चों का स्वाभिमान कैसे बढ़े, उनकी गरिमा कैसे बढ़े, बल्कि समाज में हर प्रकार के वर्ग को समावेशी करने की दृष्टि से ये जो एक समाज का एक वर्ग है, ऐसा बताया जाता है कि देश भर में 15 लाख ऐसे बच्चे हैं जो इस प्रकार से, यानी कहीं ना कहीं उनको इस बौद्धिकता की दृष्टि से थोड़ा माना जाता है कि जन्मजात ऐसा एक उनकी जो विकास है उसमें कमी रह गई है। तो ऐसे 15 लाख बच्चों के खुशी के लिए, उनके सुख के लिए, उनके विकास के लिए ये जब सारा कार्यक्रम कराया जा रहा है, इनको एहसास होता है कि हम सामान्य समाज से कम नहीं हैं, हम बराबरी का अपना स्थान रखते हैं। इसमें जैसा एथलीट्स के साथ साथ बैडमिंटन है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, इस प्रकार के खेल भी कराए जाते हैं। और एक अध्ययन और है, इसमें से अधिकांश बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, लगभग 75% बच्चे ये ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। गांव में इस प्रकार की क्योंकि सुविधाएं मिलती नहीं हैं, तो इनको एक केंद्र पर रख करके और ऐसी ट्रेनिंग कराई जाए, उन बच्चों को उनकी खुशी के नाते से उनको आगे बढ़ाया जाए। तो उसी के लिए ये जो स्थान है, जो दौलताबाद स्टेडियम के नाते से यह जगह ये हमारे HSVP ने रिजर्व की थी। बाद में जब ये आया कि ऐसे बच्चों के लिए ओलंपिक का जो तैयारी कराने के नाते से स्टेडियम को बनाना है, तो मल्लिका जी ने कहा, उस समय ने कहा कि ठीक है, दौलताबाद स्टेडियम को हम दिव्यांग बच्चों के लिए समर्पित करते हैं। और ये 7 एकड़ ज़मीन केवल इस दिव्यांग बच्चों के स्टेडियम के नाते से इसको लीज पर दी गई है। और आज मैं कह सकता हूँ कि अगली जो तैयारी बच्चों के ओलंपिक्स की अथवा अन्य खेलों की जो करवाई जा रही है, उसमें इस स्टेडियम का बहुत बड़ा एक लाभ रहेगा। इस खेल में खेलने वाले बच्चे बहुत उत्साह से खेलते हैं। वैसे तो जीतने की एक इच्छा होती है हर विद्यार्थी की, लेकिन यहाँ बच्चे वो खेल की जीत के अलावा भी अपने मन का एक भाव मन में रखते हैं। वो चाहते हैं कि मुझे जीत मिल जाए, लेकिन किसी कारण से जीत न मिले तो वो चाहते हैं यदि जीत न भी सकूं तो प्रयास में साहसी बन सकूं, ऐसा इनके मन की एक प्रेरणा होती है, साहस को जगाते हैं। तो इस प्रकार के कार्यक्रम में मैं चाहता हूं कि हमारा सबका, जो आसपास के सज्जन हैं, जो गुरुग्राम के सज्जन हैं, जो साधन संपन्न हैं, ऐसे इस प्रकल्प को खड़ा करने के लिए, क्योंकि ये
स्टेडियम में एक मल्टीपर्पज़ हॉल बनेगा, उसके ऊपर 2 फ्लोर अन्य बनेंगे, वहाँ रहने के लिए बच्चों के लिए कमरे होंगे, खेलने के लिए जो स्टेडियम होगा, ऐसे सब पर बहुत बड़ा एक खर्च आने वाला है। तो इस खर्च के लिए हमारे जो सज्जन आज मंच पर बैठे हैं, इन सब ने कहा कि हम अपना अपना योगदान इसमें ज़रूर करना चाहते हैं। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अपने आप आगे बढ़ कर के हमारे कुछ सज्जनों ने ये कहा कि हम ये काम यहाँ करेंगे। उसमें सबसे पहले तो हमारे मुकेश शर्मा जो विधायक हैं, इन्होंने कहा कि मेरी तरफ से इसमें 11 लाख रुपए का योगदान आप लिख लीजिए। फिर इसके बाद, क्योंकि ये तो यहाँ स्वयं विधायक हैं, तो हमारी मेयर बहन राजरानी, उन्होंने कहा कि मैं भी पीछे नहीं रहूँगी, 5 लाख रुपए आप मेरा भी लिख लीजिए। और देखते देखते फिर हमारे ओम प्रकाश जी धनखड़, भले आज सरकार में तो नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी संबंध संपर्क है, पहली किस्त ये 5 लाख रुपए की योगदान आज ये भी दे रहे हैं। मैं शब्द प्रयोग किया, पहली किस्त। और इसी प्रकार से मनीष ग्रोवर, ये भी हमारे पहले MLA रहे रोहतक।